हेलो फ्रेंड्स, BCS 11 के यूनिट 2 को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और पिछली वीडियो में हम यूनिट फर्स्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। आज का यूनिट 2 है फंक्शनिंग ऑफ ए कंप्यूटर। टॉपिक्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। कंपोनेंट्स ऑफ ए डिजिटल कंप्यूटर एंड देयर रोल, नंबर सिस्टम, कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन, एलिमेंट ऑफ CPU एंड देयर रोल। वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक डिजिटल कंप्यूटर से। डेफिनेशन को समझते हैं। ए डिजिटल कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट रिसीव डाटा। डिजिटल कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डाटा को रिसीव करता है, परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन को करता है और प्रोग्राम के अकॉर्डिंग रिजल्ट को प्रोड्यूस करता है। इट रिसीव डाटा थ्रू एन इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइसेस के थ्रू रिसीव करता है डाटा को और डिस्प्ले करवाता है आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू। ऑल डाटा प्रोसेसिंग इन ए डिजिटल कंप्यूटर इज डन बाय ए CPU। CPU के द्वारा सभी प्रोसेसिंग करी जाती है एक डिजिटल कंप्यूटर के अंदर। ऑल्सो नोन एज प्रोसेसर। ए वर्किंग मेमोरी इज यूज टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस। डाटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए वर्किंग मेमोरी का यूज किया जाता है। आगे आप डिजिटल कंप्यूटर के बारे में और डिटेल में जानेंगे और इस डेफिनेशन को लिखने के बाद आपको नीचे इस डायग्राम को बनाना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ ए डिजिटल कंप्यूटर। कंपोनेंट से मतलब है पार्ट्स ऑफ ए डिजिटल कंप्यूटर। कंप्यूटर के जो पार्ट होते हैं, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, CPU, जो भी आपको दिखाई देते हैं, ये सभी हमारे कंपोनेंट कहलाते हैं। इसके अंदर आपसे पूछा जाएगा एक क्वेश्चन कि कंपोनेंट्स ऑफ ए डिजिटल कंप्यूटर बताएं, तो आपको लिखना है CPU, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी, इन सभी के बारे में आपको लिखना है कंपोनेंट्स ऑफ ए डिजिटल कंप्यूटर के अंदर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है, लेकिन पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग हो सकता है। लेकिन आपको लिखना इसी तरह है कि CPU ब्रेन होता है कंप्यूटर का और इसके अंदर कुछ पार्ट होते हैं CU, ALU, रजिस्टर। आपको इनके बारे में भी लिखना है कि CU कंट्रोल करने का काम करता है, ALU परफॉर्म करता है लॉजिकल और अर्थमेटिक ऑपरेशंस को। इसी तरह आपको इनपुट डिवाइसेस के बारे में लिखना है कि इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं और इनपुट डिवाइसेस का यूज़ हम करते हैं इनपुट देने के लिए। जैसे कीबोर्ड हमारा एक इनपुट डिवाइस है और कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए हम कीबोर्ड का यूज़ करते हैं और रिजल्ट को देखने के लिए मॉनिटर का या आउटपुट डिवाइस कह सकते हैं आप, उसका यूज़ करते हैं। इनपुट डिवाइस वो डिवाइसेस हैं जिससे आप कंप्यूटर के अंदर इन करेंगे डाटा को और आउटपुट डिवाइसेस जिससे आप आउट या रिजल्ट को रिसीव करेंगे। तो इस तरह आप याद रख सकते हैं। आपको कंपोनेंट में इस तरह बताना है कि CPU क्या होता है, इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, आउटपुट क्या होता है और मेमोरी के बारे में। लेकिन इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस जो इनपुट है ये एक अलग चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 है आपका, और मेमोरी आपका चैप्टर नंबर 3 है। तो इन सब के बारे में डिटेल में जानेंगे आप अगले चैप्टर्स में। लेकिन यहाँ पर आपको कंपोनेंट्स जब पूछे जाएं तो आपको लिखने हैं CPU, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और मेमोरी, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना है यहाँ पर देखिए और डिटेल में। अगर आप अपने CPU को खोलेंगे तो उसके अंदर देखेंगे कि मदरबोर्ड है जिसमें बहुत सारे स्लॉट्स हैं और वहाँ पर आपको बहुत सारे वायर्स मिलेंगे जो कि अलग अलग कंपोनेंट्स को एक दूसरे से जोड़ रहे हैं और इस सभी कंपोनेंट्स को सप्लाई देता है हमारा पावर सप्लाई। और यहाँ पर आपको मदरबोर्ड में फैन भी देखने को मिलेगा। इन सभी को हम कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंप्यूटर एज ए डाटा प्रोसेसर। हमने जो फर्स्ट वीडियो के अंदर पहला टॉपिक था उसमें इसी को कवर किया था कि डाटा प्रोसेसर क्यों कहते हैं कंप्यूटर को। कंप्यूटर के अंदर पहले हम इनपुट देते हैं, फिर उसके बाद जो भी हम उसके अंदर प्रोसेस या प्रोसेसिंग करवाना चाहते हैं वो कंप्लीट हो जाती है। देन जो आउटपुट मिलता है वो आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू हम रिसीव करते हैं। फिर से समझते हैं, कंप्यूटर के अंदर डाटा को हम इनपुट डिवाइसेस के थ्रू देते हैं। आफ्टर प्रोसेसिंग द डाटा कंप्यूटर रिजल्ट को प्रोड्यूस करता है। इसीलिए हम कंप्यूटर को डाटा प्रोसेसर कहते हैं क्योंकि डाटा पर ही प्रोसेस करता है कंप्यूटर। डाटा को रिसीव करता है, देन उस पर प्रोसेस करता है। लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर एक मशीन है इसलिए वो हमारी तरह इंग्लिश या हिंदी को नहीं समझता, वो समझता है केवल 0 और 1 दो वैल्यू को और इन्हीं से सभी इंस्ट्रक्शन, डाटा और सभी सॉफ्टवेयर को 0-1 के फॉर्मेट में चेंज करके अपनी मेमोरी के अंदर स्टोर करके रखता है। सभी कैरेक्टर और नंबर्स की अपनी अलग अलग बाइनरी वैल्यू होती हैं। इस यूनिट में आप आगे जानेंगे कि किसी भी कैरेक्टर या फिर किसी भी नंबर को किस तरह बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं या उसकी बाइनरी वैल्यू को किस तरह फाइंड करते हैं। अब यहाँ से आपका टॉपिक स्टार्ट होता है नंबर सिस्टम। हमारे पास काफी सारे नंबर सिस्टम है जैसे बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। डेसिमल आप सभी जानते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सभी डेसिमल हैं। कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं और उनकी हेल्प से समझ